What's up guys, क्या हाल चाल? नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। इससे पहले एक दो मैंने ना थोड़ी रिएक्शन वीडियोस डाली थी, और आजकल में भी मैंने डाली है, बट यार किसी कॉपीराइट के रीजन से वो ब्लॉक्ड हो गई है। अभी कोई मेरे पास कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं डाल सकूँ, और मेरा इस समय मन भी नहीं है मैं कोई रिएक्शन वीडियो डालूँ, क्योंकि यार स्ट्राइकर ही खामखा मेरे फट्टे बच जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अ, बस इधर मैं अभी जो अब बोल रहा हूँ, मैं जो मेरे मन में है मैं बोलता रहूँगा। जो मेरे लाइफ लेसन्स हैं, जो मैंने अब तक सीखा है, जो मैं सुना है, मैं सब वो बता रहा हूँ। नीचे मैं अपना ही कुछ काम कर रहा हूँ, अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन आ रही हो तो क्या सीन है? इस समय मेरा मन है लाइफ के ऊपर बोलने का, आजकल के यूथ के ऊपर बोलने का। यार क्या सीन हो रहा है आजकल, मैं नोटिस कर रहा हूँ हर आदमी, हर इंसान हवाबाजी की साइड बहुत जा रहा है। शो ऑफ, हर इंसान को शो ऑफ करना है। भाई मेरे पास आईफोन है, आई हैव गोल्ड चेन्स, आई हैव दिस बाइक, आई हैव दैट कार। पता नहीं क्यों बस इंसान और आजकल के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, भाई ये तुम्हारी उम्र है, जो पर्टिकुलर जेन जी है, जो मेरे लेवल के, मतलब जो जिस उम्र में मैं अभी हूँ, उस उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। कि तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, भाई तुम जिस उम्र में हो, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव योर ओन डैड्स मनी, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जो मन में है करो भाई, हराम का उड़ाओ, तुम्हारे लिए समय हराम का ही है। एंड दैट्स फैक्ट। क्योंकि मैं तुम्हारे पापा ने करी है, मैंने तुम्हारी मम्मी ने करी है, तुम वो उसको यूज कर रहे हो। इफ यू आर अ गुड पर्सन, आपको पता है आपको कैसे उन चीजों को इन्वेस्ट करना है। ठीक है। और अभी कुछ बात उनके लिए भाई जिनको नहीं पता, सीरियसली, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, और जो अभी जॉब कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी अपने नया स्टार्टअप खोला है। मैंने भी थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करा है, अभी आई लीव माई जॉब। सो लोगों को समझ नहीं आ रहा है यार, वो दिखावे की तरफ बहुत जा रहे हैं। अगर इंसान फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये कमा रहा है, और उसने शो ऑफ के लिए एक बाइक ले ली है, मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा ऐसे। तो उसने एक बाइक ले ली है, उसकी ईएमआई उसने बनवा ली, डाउन पेमेंट अराउंड उसकी 1.5 लाख की बाइक है। तो उसने 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दी, और उसके बाद उसने बाकी के जो पैसे बचेंगे, उसकी करा ली ईएम। वो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, और 20,000 में से 10,000, चलो 10,000 भी क्यों, 8 8,000 रुपए वो डाल रहा है अपनी ईएमआई चुकाने में। ठीक है? तो मुझसे बच कितना रहा है? 12,000 रुपए। और वो उन 12,000 में अपना ट्रैवल भी जोड़ रहा है, अपना खाना-पीना भी जोड़ रहा है बाहर का, अपना घर में देना भी जोड़ रहा है। अब इन चीज़ों के बाद क्या बचा पैसा? वो इंसान उसको सेव करेगा। सेविंग के लिए अमाउंट कितना बचा? अराउंड मोटा-मोटा 2 से 3,000 रुपए। 2 से 3,000 रुपए वो क्या सेव कर लेगा पर मंथ? अगर वो, भाई अगर उसकी बाइक है, पेट्रोल डीजल पाएगा उसके बाद, तुम उसको भी 2 से 3,000 को छोड़ो, तो उसको अराउंड 1,500 रुपए करो। 1,500 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स फॉर नाउ। सुनने में सही लगेगा, कुछ लोग आके बोलेंगे भाई 1,500 रुपए उसने कब महीने के जोड़ लिए, वो एसआईपी करा लेगा, वो उस नहीं है। इतना मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए। अगर तुम्हारे अभी से सेम हाल है तो भाई तुम्हारा फ्यूचर देख लो ना क्या, अगर तुम अभी से अय्याशियों में और शो ऑफ में जी रहे हो, इफ यू हैव डोंट नीड, भाई तेरे पास एक दूसरा एग्जांपल, ठीक है? आजकल बहुत चलन है आईफ़ोन यूज़ करने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, कि आई हैव आईफ़ोन, मैं अप टू डेट हूँ, भाई मेरा लेवल बहुत बड़ा है। तो लोग आईफ़ोन ले रहे हैं, ईएमआईज़ बनवा रहे हैं उसकी, बट दिक्कत सारी ये है उसको नीड नहीं है। जो आदमी भाई, कोई बड़ी बात नहीं, नीचे लोग मुझे आके बोलेंगे कि भाई आईफ़ोन इज़ डिफरेंट देन एंड्रॉइड दिस, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर तेरे को नीड है, इफ यू आर वीडियो क्रिएटर, इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट, तो आप ले लो, अगर आपको नीड है तो। अगर आपका काम छोटे फोन से चल रहा है तो चला लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जज नहीं करता, सब कहने की बातें हैं। आज आपको हाँ हाँ कर रहा है, कल वही आदमी आपको ना ना करेगा। दुनिया की बातों में मत फंसो, मैंने फंसना छोड़ दिया, दिखावे के लिए चीज पहनना, दैट्स वेरी रॉन्ग। अपने मन की करो यार। थोड़े टाइम पहले मैंने ओशो की एक बात सुनी थी, कि अपने मन की सुनो, और उसी ने कहा था अपने मन पे कंट्रोल लाओ। मन की तब सुनो जब ज़रूरत हो, और कंट्रोल लाओ हमेशा। मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। देखो, कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, कि आपका मन कर रहा है इस समय खाना खाने का, तो खाओ, दैट्स ओके। आपका मन कर रहा है बार-बार, बार-बार एक चीज़ अय्याशी करने का, बार-बार घूमने का, यू डोंट हैव अ नीड नाउ। आपका मन कर रहा है कपड़े खरीदते रहने का, यू डोंट हैव अ नीड ना, अभी आपके पास ऑलरेडी कपड़े हैं, तब अपने मन पे कंट्रोल लाओ। अगर आप बहुत सा अरसा हो गया, अराउंड 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर 2-3 हफ्ते हो गए, आपने कुछ अपने मन का खाया नहीं,
तो वो खाओ। अपने उस समय अपना मन का सुनना अच्छा है, हर बार अपने मन की सुनना गलत है, मतलब गलत वे में गलत है कि आप पैसे उड़ा रहे हो बेफालतू का, तब अपने मन की सुन रहे हो आप, तो वो गलत है। भाई इस समय बस मैं ये सोचता हूँ आजकल के यूथ सेविंग नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सी वीडियोज़ देखता हूँ, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखता हूँ यार कि वो नहीं कर रहे हैं सेव। वो बस इधर की उधर उड़ा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आई नो अबाउट देयर फैमिलीज़ कि वो इतनी वेल स्टेबल नहीं हैं, बट फिर भी दिखाने के लिए। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, मैं ये क्यों बोलूँ कि मैं सारे गलत है, मैं भी गलत था, बट मैंने ये चीज़ सीखी कि अभी नीड नहीं है मेरे को इन चीज़ों की, जब मुझे नीड होगी मैं तब ले लूँगा। और मुझे कोई हवाबाजी नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाता रहूँ। अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो भाई उसके लिए सॉरी। मैं मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो मेरा माइक साइड में पड़ा है, बस मैं ऐसे ही बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत रॉ होने वाली वीडियो, आई डोंट थिंक ये चलेगी भी कि नहीं चलेगी। लोग मुझे सुनाएँगे इस वीडियो के अंदर, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट या ऐसा ही मैं ऐसे मेरा मन करा डालने का, बहुत टाइम से चैनल पे एक्टिव नहीं रहा था मैं, तो सोचा डाल दूँ। बेसिकली आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मैं फ्री टाइम में म्यूज़िक वगैरह बनाता रहता हूँ। इफ यू वांट टू लिसन तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उस चीज़ का, सुन लेना। बस यार यही ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं आती। रोज़ सुबह इंसान उठता है, बेसिक थिंग स्टार्ट करता है, अपना फ़ोन चेक करता है, फ़ोन चेक करते ही वो देखता है कि उसका फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर है उसने या फिर उसके कोई दोस्त हैं, वो मनाली घूम रहे हैं, कोई मसूरी घूम रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप मार रहा है, कोई थाईलैंड में है। वो उनको देख के चाहता है कि वो भी सेम चीज़ करे। हाँ, अच्छी बात है अगर वो ये चाह रहा है तो वो सेम चीज़ करे, बट इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, आपके पास उस चीज़ का स्तोत्र है कि आप वो चीज़ कर सकते हो अपने आप, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उसी चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, अपने शौक पूरे करने के लिए लोन ले रहे हो। अब कुछ लोग आके बोलेंगे भाई लोन शौक पूरे करने के लिए क्या ना करें। भाई अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो आपके पास इतना अमाउंट नहीं है अभी, जिससे अपने अपने सपने पूरे कर सको। या तो उनसे कमाओ पहले, फिर अपने सपने पूरे करो। अगर आप लोन लेके काम कर रहे भाई, और इफ यू डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो उतारोगे कैसे? पिस जाओगे इंटरेस्ट के तले, वही पुराना हो जाएगा। जमींदार ने लोगों को फंसा दिया, फंस रहे हो। यही चीज़, कुछ बातें हैं यार जो मुझे अजीब लगती हैं सुनने में कि मैं भी इतना मैच्योर नहीं हूँ अभी कि मैं ये बातें बोलता फिरूँ। मैं बस चीज़ सीखता हूँ, आस-पास पढ़ता हूँ, मैं बहुत सी बुक्स पढ़ता रहता हूँ अपने आस-पास। आई लव टू लिसन ओशो, जॉर्ज बुर्जिएफ, अ, फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का इज़ नॉट अ फिलॉसफर। फ्रांज काफ्का की स्टोरीज़ है जो मुझे सही में अच्छी लगती है। मतलब वो अपने आप को कैसे क्या नाम था? मेटामॉर्फोसिस, बहुत अच्छी बुक थी ये। मैंने कोई नॉलेज से नहीं पढ़ी थी, मेरी इंस्टा फीड में एक बार इसके बारे में कुछ आया था, देन आई थिंक मुझे पढ़नी चाहिए ये चीज़। तो उसके अंदर फ्रांज काफ्का अपने आप को कैसा पिछड़ा हुआ महसूस करता है, वो अपने आप को एक कॉकरोच समझने लगता है, तो ये चीज़ें। फ्रांज काफ्का की शॉर्ट स्टोरीज़ अच्छी हैं, बहुत सी अच्छी हैं। ओशो, आई प्रेफर मोस्टली ओशो की, मुझे उसकी बात थोड़ी समझ आती है। सच बात तो है, मुझे उसकी बात समझ आती है, दैट्स व्हाई मैं उसको ज़्यादा सुनता हूँ। आपको जो समझ आए आप उसको सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैंने और समझी थोड़े टाइम में कि हर इंसान, जो लोग सोचते हैं ना कि अपने आप को बताने के लिए कि मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग मुझे सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचते भाई। वो आज सोच रहे हैं ना, कल सोचना बंद कर देंगे। बस चिल करो लाइफ़ में, एक तुम्हारी एक लाइफ़ है, मज़े करो, मज़े मारते रहो, बट लिमिट के साथ। एवरीथिंग हैव देयर ओन लिमिट। अगर रोटी भी तुम ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा दर्द होगा यार पेट में। यही कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, और सोच रहा हूँ मैं कोई सीरीज़ स्टार्ट करूँ ऐसे ही रिएक्शन की, या फिर कुछ एनी कोई भी टॉपिक लेके विद स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली, मैं बीच में अटकूँ ना, जैसे मैं अभी बहुत अटक रहा हूँ। दैट्स व्हाई मैं ये सोच रहा हूँ ये चीज़ करने की। दैट्स इट यार, अभी मेरा दिमाग इतना ही चल रहा है क्योंकि मैं वीडियो पे कुछ काम कर रहा हूँ नीचे। बाकी अच्छी लगी कोई टॉपिक तुम्हें लगे मेरे को बताने लायक कि भाई टॉपिक है इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। अ, इसलिए भाई एक एक यूट्यूब पे बंदा है, देसी फिलोसोफर, कभी खाली बैठा हो ना सुनना उसको। उसकी उसकी स्टोरी सुनना, वो कैसे एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। फराज़, आई थिंक उसका नाम फराज़ है। मैं सुनता हूँ कभी-कभी फ्री टाइम में ना उसको। वो बहुत बढ़िया बंदा है। सुनना उसको, अगर तुम्हें फ़िलॉसफ़ी साइड जानना हो, तुम्हें कोई लिटरेचर साइड जाननी हो,
दोस्तोयेवस्की की, काफ़्का की, बहुत सी, कभी उसको सुनना ज़रूर। तो अभी के लिए इतना, बाकी कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कमेंट्स में, उस पे वीडियो बनाते हैं। गुड बाय।